जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं धागुरु। NCERT का जो हमारा हिस्ट्री का जो नोट्स हैं वो हमने एकत्रित किए हैं एक जगह पे। जिस प्रकार से हमने EVS के गागर के सागर के रूप में जो वीडियो हमने चालू की है, उसी प्रकार से हम आज हिस्ट्री का जो हमारा कक्षा 6, 7, 8 के जो हमारे प्रमुख क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक होंगे, उनको हमने गागर के सागर के रूप में इसमें एकत्रित किए हैं। ठीक है, तो आज हम जो NCERT बेस्ड जो हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस हैं, हमारे टॉपिक हैं, उनको हम इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है हमारा तो हिस्ट्री जो शब्द है वो हमारा किससे है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बुनना। यानी जो पुराने ज़माने के लोग थे, वह किसी भी चीज़ जो भी होती थी, वह पत्थर पे या किसी अन्य जगह पे या शिलाओं वगैरह पे कहीं ना कहीं अपना वो उकेर देते थे, यानी कुछ बुन लेते थे, यानी चित्रकारी कर देते थे। उसी को हिस्ट्री इसमें कहा गया है। वही पुराने ज़माने से हमारा चलता हुआ आ रहा है। अब हिस्ट्री शब्द का जो जनक कहे जाते हैं वो हैं हमारे हेरोडोट्स जी हैं। इनको संस्कृत में हरिदास कहा गया है। अगर कोई भी पूछ लिया जाए कि संस्कृत के पितामह कौन है, अगर हेरोडोट्स ना हो तो हमारे हरिदास हो जाएंगे, वरना हेरोडोट्स तो हैं ही। तो चलिए आगे जान लेते हैं। जो इतिहास है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इतिहास जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और हास का अर्थ होता है हुआ होगा। यानी यहाँ पे इतिहास का अर्थ हो जाएगा कि ऐसा ही हुआ होगा, हमारा इतिहास कहलाता है। यानी जो गत समय में जो हुआ है वह इतिहास है। ठीक है, इतिहास पूछ लिया जाए कि क्या है, तो अब आप समझ गए होंगे जो गत समय में हुआ है वह हमारा इतिहास है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, बिल्कुल बहुत जल्दी और बहुत सटीकता से सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। जो कृषि का आरंभ है वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ है हमारा। जो सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर बना है वो 4700 वर्ष पूर्व बना है अभी से। और गंगा घाटी या मगध नगर कब बना है हमारा? 2500 ईसा पूर्व बना है। और यह हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है। यह जो है हमारा कक्षा 6, 7, 6 का 1 से लेकर के जो 3 तक के चैप्टर हैं, उसके बारे में हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने वन लाइनर के रूप में आपको दिखाए हैं। लाखों साल पहले लोग भोजन संग्राहक के रूप में जड़ों, फलों या जंगल के अन्न उत्पादन का भोजन के लिए संग्रहण करते थे। आखेटक, जिन्हें जो शिकार करते थे, के रूप में नर्मदा नदी पर रहते थे। ठीक है, तो आखेटक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आई है। क्या कहते हैं? जो शिकार करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आखेटक, या नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ अनाज की शुरुआत हुई। सबसे पहले हमारा जो अनाज की शुरुआत हुई थी वो गेहूं और जौ की हुई थी। भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। ये गांव में ही रहते थे। सबसे जो पहला हमारा पालतू जानवर है वह हमारा कुत्ता है, अगर पूछ लिया जाए। चलिए, अब पूछ लिया जाए कि उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र थे वहाँ पे सबसे पहले कौन से
अनाज की फसल उगी थी तो गेहूँ और जौ। और अगर वैसे भी पूछ लिया है कि सबसे पुराना अनाज हमारा कौन सा है, तो गेहूँ और जौ ही है। क्या है सबसे पुराना अनाज। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वन लाइनर, वो है उत्तर पूर्व में गारो। गारो एक जनजाति है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी वाले क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ। चावल विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला अनाज था। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम अगर पूछ लिया जाए तो हमारा चावल हो जाएगा, लेकिन अगर सबसे पुराना पूछ लिया जाए तो हमारा गेहूँ या जौ होगा। ठीक है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले तो वहीं पे थे। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। गंगा की सहायक नदियाँ थी, गंगा थी, इनके जो किनारे नगरों का जो विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अपने देश के लिए हम इंडिया और भारत जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस तथा इंडोस कहा है और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा है। तो अगर पूछ लिया जाए हिंडोस या इंडोस या इंडिया शब्द किसने दिया है, ईरानियों और यूनानियों का दिया हुआ शब्द है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब भारत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग हैं उनके एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। तो जो हमारा जो जैसा कि हम जानते भी हैं ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। तो यह जो हमें पता चलता है भारत नाम का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके एक समूह के लिए किया जाता था भारत। तो यह ऋग्वेद में बताया जाता है। अब हमारे अतीत की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं, है ना। जो हमारे अतीत माने होता है पुराने ज़माने में जो भी हमारे स्रोत हुए हैं उसकी जानकारी चलिए आज हम इसमें देखते हैं। पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट पूछ लिया है। यह लैटिन शब्द है मैनु, एक हाथ से व्युत्पन्न, इसी को बोलते हैं पांडुलिपि। यह ताड़ के पत्र या भुर्ज नामक पेड़ जो हिमालय क्षेत्र पर होता है की छाल पर भोजपत्र के रूप में किया जाता है। तो जो पांडुलिपि है वह ताड़ के पत्तों पर इसकी जो लिखी जाती थी भाषा वह हमारे ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी और भोजपत्र के रूप में भी इसी को प्रयोग करते थे। जो ये मेनू शब्द है वह हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है हाथ से व्युत्पन्न। अब अगर पूछ लिया जाए लिखित स्रोत कौन कौन से होते हैं, महाकाव्य, कविताएं, नाटक इत्यादि हमारे लिखित स्रोत हैं। संस्कृत, प्राकृत या तमिल भाषा में यह मिलते हैं हमें। कई विदेशी तथा देसी विद्वानों द्वारा लिखित यानी जैसे चीन, श्रीलंका, नेपाल, यूनान इत्यादि में इसको जो यहाँ से लोग आए थे इन्होंने अपनी भाषा में लिखा था। जैसा कि हम जानते भी हैं कि जो हमारे भ्रमण करने आए थे तो वह हमारे देश से बहुत कुछ सीख के भी गए और हमारे देश के बारे में बहुत कुछ लिख के भी गए। जैसे चीन से भी आए थे, श्रीलंका, नेपाल, यूनान इत्यादि देशों से आए थे। तो यह लिखित स्रोत में इन्हें हमें मिलता है। अब अभिलेख किसे कहा जाता है? अभिलेख जो होते हैं वो पत्थर अथवा धातु पर जो उल्लिखित होते हैं, है ना, उकेरे जाते हैं, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। पत्थर वगैरह पे
जो भी अभिलेख हमें मिलते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण इस पे मिलता है। किस पे मिलता है? हमारा अभिलेखों पे। शासकों के आदेश क्या क्या थे, प्रशंसा क्या थी, वंशावली क्या थी, किस तरीके से कार्य होते थे, इन सब का विवरण पत्थरों पर उकेर दिया जाता था। वह हमें खुदाई वगैरह के बाद इसको मिले थे और यही हमारे पत्थर पे जो भी हमें अभिलेख, जो भी पत्थर पे लिखा हुआ मिलता था उन्हें हमने अभिलेख शब्द दे दिया। ठीक है, अब हमारा आ जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें क्या पूछा गया है? पुरातात्विक साक्ष्य में क्या होता है कि पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, चित्रों, मूर्तियों इत्यादि के अवशेष पे जो भी मिलता था वह हमारे पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में होता था। बर्तन, सिक्के, मोहर, औजार, आभूषण इत्यादि हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की अस्थियां इत्यादि हमें यहाँ पे मिलती हैं। ये हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं। अब ये हमारा एक शब्द आता है बिफोर क्राइस्ट, बीसी यानी ईसा पूर्व, और एक आ जाता है हमारा एडी एनो डोमिनी, और एक आता है हमारा बीसीई बिफोर कॉमन एरा। सीई का अर्थ हो जाता है हमारा कॉमन एरा। बीपी की फुल फॉर्म हो जाती है बिफोर प्रेजेंट। तो हमें इसका भी बारे में पता होना चाहिए। जिस समय ईसा का जन्म हुआ था या फिर ईसा की मृत्यु हुई थी, चलिए ऐसे जानते हैं, ईसा की मृत्यु जैसे इस डेट को हुई वह कोई भी डेट हो सकती है। इसके बाद का जो भी समय होगा वो हमारा एडी कहलाएगा, यानी आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद। लेकिन जो मृत्यु से पहले अगर होगा वह हमारा बीसी शब्द कहलाया गया, बिफोर क्राइस्ट, यानी जो भी हमारे ईसा मसीह हैं उनकी मृत्यु से पहले का जो समय है, यहाँ पे जैसे मृत्यु हुई थी इतनी डेट को, तो इससे पहले का जो भी ये समय है वो हमारा बिफोर क्राइस्ट होगा, और इसके बाद का जो ये समय है तो आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद का समय है हमारा कहलाएगा एडी। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम और अच्छी तरीके से आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। मैंने इसकी पीडीएफ बना के रखी हुई है, और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट रूप में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। यदि कोई इसमें आपको पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी हमारी वीडियो आ गई हैं, और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है जो बहुत यूनिक होता है, तो आप उस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं जो हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में है, तो इसी प्रकार से आपको बताना है कि जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ईवीएस का जो गागर के सागर के रूप में इसी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है। और जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ईवीएस में आए हैं, सीटेट, टेट, सुपर टेट में 1500 क्वेश्चन की जो हमारी श्रृंखला है वो भी हमारी चालू हो गई है। और मनोविज्ञान को चित्रात्मक रूप से आपको जो सिद्धांत हैं वो बताए गए हैं, आप अवश्य उसको देखें। आप, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी लगेगी, नए नए तरीके से आपको बताया गया है। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, है ना, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी तो वह आपको पता पड़ जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यह करते हैं लाइक, शेयर और कमेंट, तो आपको इसके बिल्कुल भी रुपए नहीं कटेंगे आपके। और लेकिन बस मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा और आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।